हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कालिदास, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस प्रोबेबली, जो इस दुनिया के इस हिस्से में जो पैदा हुए। उनकी रचनाएं, उनके अलंकार, जिनके बहुत बड़े बड़े फैंस रहे हैं पूरी दुनिया में। ही हैज बीन कॉल्ड ऑफ कोर्स एज शेक्सपियर ऑफ द ईस्ट। इनके जीवन काल के बारे में बहुत मजेदार मजेदार चीजें हैं। आई एम श्योर तुम लोगों ने वो कहानियां जरूर कहीं ना कहीं सुनी होंगी कि कैसे भाई एक राजकुमारी थी, और कैसे उसने कहा था कि मैं शास्त्रार्थ में जिससे परास्त होंगी उसी से मेरा विवाह होगा। और बहुत सारे बड़े बड़े पंडितों को उसने परास्त किया, बेइज्जत किया। और फिर कैसे एक महामूर्ख ढूंढा गया, ऐसा मूर्ख जो जिस डाल को काट रहा था उसी डाल पर बैठा हुआ था। और फिर कैसे एक शास्त्रार्थ का मजाक उड़ाते हुए कैसे कुछ पंडितों ने जो है इस बेवकूफ से उस रानी की शादी कराई। और फिर रानी ने कैसे इनको निकाला। एंड देन ही स्टार्टेड हिज जर्नी ऑफ सेल्फ, व्हाट शुड आई से, सेल्फ डिस्कवरी। और उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, अपना पढ़ाई करी, विद्या का अध्ययन किया और पढ़ाई करी और रचनाएं करी। इनकी रचनाएं कितनी शानदार हैं ये हमको मालूम है। इनके जीवन के बारे में और खासतौर पे इनकी मृत्यु के बारे में एक बहुत खूबसूरत वाक्य पता चला है। कई सोर्सेज में इसका जिक्र मौजूद है। और एक मजेदार मजेदार स्टोरी है जो मुझे लगा कि एज अ स्टोरी टेलर मुझे तुम्हारे समकक्ष जरूर रखनी चाहिए। तो वही कोशिश कर रहा हूं, मुलायजा फरमाइए। तो हमें बताया कुछ ऐसा जा रहा है बेटा कि इनकी एक रचना है कुमार संभव, कालिदास की। ठीक है, कुमार संभवम आई शुड से, राइट। उस रचना में कालिदास ने कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ, शिव जी के और पार्वती जी के दो बच्चे बताए जा रहे हैं, गणेश जी और कार्तिकेय जी। तो गणेश कैसे, उनका ओरिजिन स्टोरी क्या है वो हम लोग को थोड़ी थोड़ी मालूम है। कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ और कैसे महादेव और महादेवी ने संभोग किया, और उसका भी बड़ा इंटीमेट डिस्क्रिप्शन कुमार संभवम में मौजूद है, जो कालिदास ने बहुत टेस्टफुली किया है। ऐसा बोला जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गंदा काम किया, इन्होंने गॉड और गॉडेस जो हमारे इतने हिंदू में इतना माने जाते हैं, उनके इतने इंटीमेट सीन का डिस्क्रिप्शन किया है। इस वजह से इनके ऊपर बड़ा बुरा असर, इनको श्राप मिला, दैवीय श्राप मिला इन्हें। कैसे, देखो जरा सुनो। देखो, मेरा एक बात मानना है बेटा कि मिथ, लेजेंड्स, इनके करनैल में कहीं थोड़ा थोड़ा सत्य होता है, जो एज अ स्टोरी, अगेन कहानीकार के तौर पर मुझे पसंद है। तो वही वही तुम्हारे सामने मैं ये नहीं कह रहा कि ये लेजेंड्स या मिथ ये सच सच है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रॉब्ली एंजॉय द स्टोरी, दैट्स ऑल, राइट। तो हम लोग को ये बताया जा रहा है कि इसकी वजह से इनके ऊपर श्राप मिला है। क्या श्राप मिला? एक तो बताया जा रहा है कि इनको कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग समझते हो, लेप्रेसी, राइट। इनके स्किन में कुछ इन्फेक्शन जैसा हो गया होगा। फिर हम लोग को बताया जा रहा है कि इन्होंने शिव की आराधना करी, इनकी किताब बीच में रुक गई। और जब इन्होंने शिव की आराधना करी सच्चे मन से, तो वापस इनके ऊपर दैवीय कृपा हुई, इनका कुष्ठ रोग सही हो गया और इन्होंने अपनी रचना पूरी करी। और उसके लिए देश विदेश में इनकी ख्याति फैली, राइट। लेकिन साथ ही साथ इनको पार्वती जी ने श्राप दे दिया एक बड़ा, कि तुमने एक लड़की की, एक स्त्री की मॉडेस्टी को सबके सामने पढ़ने के लिए रख दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा निधन का कारण भी एक स्त्री बनेगी। A female will be responsible for your death। और अब शुरू होती है इनकी स्टोरी डेथ की यार। ये इंसान की, यू विल नॉट प्रॉब्ली बिलीव दिस, इट वॉज अ ह्यूज सरप्राइज फॉर मी, कि एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ स्कॉलर्स है जो ये बात मानता है कि कालिदास का देहांत श्रीलंका में हुआ है। उसी स्टोरी का मैं तुम्हारे सामने एक छोटा सा, मतलब
मुजाहरा पेश कर रहा हूं। तो कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि बेटा कालिदास was settled in उज्जैन। एक राजा बताए जा रहे हैं विक्रमादित्य। A lot of people say that it is Chandragupta Vikramaditya the second, the great Gupta monarch. राइट, उनको विक्रमादित्य के कोर्ट में थे और विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक है, जाहिर सी बात है। उज्जैन में इन्होंने सारी अपनी रचनाएं करी, इनकी ख्याति बहुत फैल गई, देश विदेश में इनकी ख्याति फैल गई। इनका एक बहुत बड़ा फैन हम लोग को बताया जा रहा है श्रीलंका का राजकुमार, श्रीलंका का राजा, जिसका नाम बताया जा रहा है कुमारदास। और ये कुमारदास जो है, कुमारदास ने खुद भी एक रचना करी है संस्कृत में, जिसका नाम जो मुझे पता चला है वो है जानकी हरण। राइट, जानकी हरण उन्होंने एक इस तरह से करके एक किताब भी लिखी है। तो कुमारदास जो है, कुमारदास और कालिदास काफी अच्छे मित्र थे। कालिदास श्रीलंका गए, बोले तो सिंघल द्वीप गए, वहां पर इन्होंने घूमा टहला, कुछ दिन रहे, अपेरेंटली इन्होंने सिंघलीज लैंग्वेज भी सीखी और उसमें कुछ रचनाएं करी और उसके बाद ये वापस आ गए। फिर धीरे धीरे उज्जैन में इनका जो है मन थोड़ा सा उचटने लगा और इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने मित्र कुमारदास के पास फिर से चला जाए। और ये अपने मित्र कुमारदास को सरप्राइज देने के लिए श्रीलंका की तरफ रवाना होते हैं। भाई, सरप्राइज बताया नहीं इन्होंने, दूत वूत कुछ नहीं भेजा कि मतलब पहले से कहलवा देते। इन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, और ये पहुंच गए सिंघल द्वीप। अब सिंघल द्वीप में पहुंचते हैं ये, तो सिंघल द्वीप में एक नई समय सिंघल द्वीप में पहुंचे। सिंघल द्वीप पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और इनको ये लगा कि ये जो श्रीलंका भाई सिंघल द्वीप की राजधानी है, यहां पे बहुत प्रसिद्ध गणिकाएं और नगर वधु थे। ये गणिका और नगर वधु क्या है? याद रखो बेटे, कालिदास करीब करीब समकालीन है वात्स्यायन के काल से। काम सूत्र जिन्होंने लिखी है, काम सूत्र में भी उन्होंने एक भारत का अर्बन मिलियू डिस्क्राइब किया है, जिसमें सिटीज में उन्होंने दिखाया है कैसे नगर वधु का कल्चर होता था, विच वॉज बेसिकली द कॉर्टिजन, अ वेरी प्रिटी लेडी, सोफेस्टिकेटेड लेडी, जिसको 64 कलाओं में महारत हासिल थी, और वो एंटरटेनमेंट करती थी सुपर रिच माइटी वेल्दी पीपल, उनका नगर वधु और गणिका। Right, if I use a very crude English term to describe it, probably in modern day sense, prostitution. Right, ये और ये देखने की कमाल की बात यह है कि उस समय के समाज में इनकी भूमिका को बहुत गंदा नहीं समझा जाता था। They were given a very respectable place, socially and culturally. Interesting, right? Interesting. अभी तो हम लोग इसको बहुत ही गिरी हुई नजरों से देखते हैं इसको हम लोग, I'm sure you understand what I'm trying to say here, right? It is not considered even legal. But उस समय का जो हमारा जिसे हम अपनी गोल्डन एज मानते हैं, उस समय ये it was a legal I mean, I don't know about legal, but it was a societally acceptable profession, and these ganikas and nagarvadhus had a very good social image, social respect. और ये कल्चर कहीं ना कहीं हमने आसपास के अपने एरियाज में भी, श्रीलंका में भी फैलाया। तो हमें क्या बताया जा रहा है कि ये शाम को पहुंचे कालिदास और इनको लगा कि यह नया नगर है, जरा यहां पे नगर वधु जो है उसके उस पे चलते हैं, रेजिडेंस पे। राइट, तो अब ये एक दूसरे देश से आया परदेसी आदमी ऐसे यहां पर जाके एक डांसर के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर ये बैठते हैं, अपना एंटरटेनमेंट इनकी शुरू होती। इस समय श्रीलंका में यानी कि सिंघल द्वीप में कुछ अलग ही एक खिचड़ी पक रही थी, जरा वो भी समझते हैं। कुमारदास यहां पे राजा थे, ठीक है। कुमारदास एक दिन सुबह सुबह बड़े अच्छे मूड में निकल करके आए, नहा धो करके, और अपने महल के आसपास की सुंदरता को देखते हुए उनके मुंह से संस्कृत की कुछ पंक्ति निकली, जिसमें उन्होंने बोला,
कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। अर्थात हमारी आपकी साधारण हिंदी में बोलना चाह रहे हैं कि कमल पर कमल खिलते न देखा न सुना, कमल पर कमल खिलते न दृश्यते न श्रूयते। कमल कमलोत्पत्ति, इस तरह से करके इन्होंने कुछ बोला। तो ये इनके पोएम का एक पहला लाइन बना, एक आइडिया बना, और उन्होंने बहुत मगज चलाया, बहुत मगजमारी करी कि इसकी कोई फॉलोइंग लाइन मिले, कोई अलंकार मिले जिससे मैं इसको सजा पाऊं पूरे थॉट को। बट ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट। अपने सारे इन्होंने पोएट, लॉरिएट एटसेट्रा, ही कंसल्टेड देम बट नथिंग केम आउट। जिल्च। तो इन्होंने राज्य में मुनादी करवा दी थी कि जो इंसान इस पोयम की सेकेंड लाइन लेकर के आएगा उसको मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मैं उसको पुरस्कार में दूंगा। ठीक है भाई, चलो। अब ये जब कालिदास, याद रखो ना, कालिदास आ गए थे, कालिदास शाम के समय ये नगर वधु वहां की जो गणिका थी उसके हॉल में पहुंच गए थे। तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि वो जो वैश्या थी, जो डांसर थी, वो हर समय जो है उसके पास एक किताब सी थी और उसमें वो कुछ लिख रही थी और फिर उसे काट दे रही थी। तो इन्होंने पूछा कि तुम कहां, तुम्हारा दिमाग है, तुम परेशान क्यों? तो उसने इनको पूरी बात बताई कि यार राजा कुमारदास जो है इन्होंने यही अनाउंसमेंट किया है और ये जो है मेरी एक लाइन मुझे समझ में नहीं आ रही। तो कालिदास बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा तुम क्यों इतना परेशान हो, तुम्हारे पास तो धन दौलत है, ऐशो आराम है, क्या बड़ी चीज है? तो उसने कहा कि यार देखिए, मैं ये बड़ा निकृष्ट काम करती हूं, और ये तो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है ये लाइफस्टाइल मेरी, तो मैं इसे छोड़ना चाहती हूं। तो मुझे ये अगर 1,00,000 स्वर्ण पुरस्कार में मिल जाएगा, दिनार, मोहरे, तो मैं ये छोड़ दूंगी। तो कालिदास ने कहा अच्छा लाइन मुझे दिखाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तो लाइन क्या थी भाई? लाइन उन्होंने बता दी, कमले कमलोत्पत्ति ही श्रूयते न तु दृश्यते। कमल पे कमल खिलता, न देखा न सुना। इसके जवाब में कालिदास बिंग कालिदास, द उपमा सम्राट, उपमा अलंकार, जो भाषा को सजाने के तरीके होते हैं, अलंकार, उसमें उपमा सम्राट कहे जाते हैं। तो देखो इन्होंने कैसे उसका उपमा बना करके पूरा किया। इन्होंने बोला, संस्कृत में जो बोला वो तो बड़ा कठिन है यार, मैं गलत प्रोनाउंस करूंगा तुम हंसोगे, बट फिर भी बोल देता हूं, कोशिश करता हूं। बाले तव मुखा भोजे कथा मिंदी वरदव्यम। अर्थात हे बाले, सुनना जरा गौर से यार, हे बाले, तुम्हारे मुख रूपी कमल पर, तुम्हारे फेस इज लाइक अ लोटस और उस पे जो 2 नयन खिले हैं ये भी कमल है। तो बन गया ना, कमल पे कमल खिले, ना देखे ना सुने, लेकिन हे सुंदरी, तुम्हारे इस लोटस फेस पे जो आईज हैं 2, ये भी कमल है। तुमने लाइन बना दी। अरे भाई, लड़की खुश हो गई, नगर वधू। उसने कहा यार ये तो मेरा काम बन गया, मैं जीत जाऊंगी कॉन्टेस्ट। परंतु फिर उसके अंदर की लालच जगी। उसे लगा कि कहीं राजा ने थोड़ी पूछताछ करी और इस परदेसी ने लालच में आके बोल दिया। इसको नहीं मालूम था कि ये कालिदास, वो नाम नहीं बताए थे अपना सही, कि अगर इस परदेसी ने जाके राजा को बोल दिया कि यार मैंने बनाया है तो इसको इनाम मिल जाएगा सारा, इसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो इसने क्या किया जानते हो बेटा? वही कुमार संभव में देवी मां का श्राप सच हुआ और इस नर्तकी ने एक खंजर लेकर के कालिदास को मार दिया। राइट। और इसने जो है अपना इनाम का वो लेटर पूरा लिखा और भेज दिया। राजा ने पढ़ा, राजा ने कहा वाह क्या बात है भाई, बुलाया जाए, इनको हाजिर किया जाए, इनको इनाम दिया जाएगा, इकराम दिया जाएगा। ये आई, हाजिर हुई। तो राजा ने कहा कि देवी आप इतना मतलब विदुषी हैं, इतना आपके अंदर टैलेंट है पेन का, कलम का, कुछ और भी मुझे सुनाइए, 1-2 लाइन आपने जो लिखी हैं।
because this cannot be a bolt out of thin air. This is the whole deal about talent, right? It can't be just a spark. So show me what else you have alighted. तो वो लड़की घबरा गई, उसकी घबराहट देख करके कुमारदास को, जो किंग थे सिंघल द्वीप के, उन्हें शक हुआ। उन्होंने कहा उसको थोड़ा कड़ाई करी, तो वो डर के उनको सारी बात उसने बता दी। राजा बड़े रुष्ट हुए, उन्होंने कहा पता नहीं तुमने किस महाज्ञानी को मार डाला अपनी लालच में, ले चलो मुझे उसके पास। और ये सब जब दौड़े दौड़े वहां पहुंचे और इन्होंने देखा, तो राजा झट से पहचान गए कि अरे ये तो मेरा मित्र कालिदास है। और उन्होंने उस नर्तकी को, जैसा कि सिंघल द्वीप का नियम था, कानून था, उसको मृत्युदंड दिया। और बाद में जब कालिदास की चिता को जलाया जा रहा था, तो ऐसा भी कहा जाता है कि राजा कुमारदास उसी चिता में अपने मित्र के साथ ही वो भी जल गए, और इस तरह से वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए। सो अ ब्यूटिफुल स्टोरी समवेयर।